कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था रीजनिंग के लिए जिसमें मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग कराया था। तो अब जब रीजनिंग स्टार्ट कर ही दी है तो सभी चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो एक बड़ा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। समझने का प्रयास करें कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या करना होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझनी होंगी। सबसे पहले तो आप मेरा एक काम कर दीजिए, कैलेंडर को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक पेन लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए, शर्माइए मत। एक पेन पेंसिल कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की उंगलियों पर, लेफ्ट हैंड से लिखना है राइट हैंड की उंगलियों पर। सबसे छोटी उंगली पर आप 6 लिखेंगे, सबसे छोटी उंगली पर आप 6 लिखेंगे। लिख लीजिए 6। उससे बड़ी उंगली पर आप 4 लिखेंगे, 6, इसके बाद 4, इसके बाद 2 लिखेंगे, 2 कितना लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे 0। इस सबसे छोटी पर 6, सबसे छोटी उंगली पर 6, उससे बड़ी पर 4, उससे बड़ी पर 2, और सबसे बड़ी इस पर 0। 6 4 2 0, 6 4 2 0। कि सर ये करवा क्या रहे हो। एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। जिनने शुरू से वीडियो देखा है उनको समझना। ये क्या है, ये सेंचुरी कोड है। ये सेंचुरी कोड है 6 4 2 0, 6 4 2 0, फिर से 6 4 2 0, 6 4 2 0। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये सेंचुरी कोड कैसे है। 1600 से कर लेते हैं हम, या 0 से कर लो, आप जैसी इच्छा हो। 0 से कर लो, 1600 से कर लो। अंग्रेज भारत में 1600 में आए थे, अंग्रेज भारत में 1600 में आए थे, तो 1600 से कर लो। 1600, जब 1600 के बाद जाएंगे, 1600 के बाद जाएंगे तो 1600 1700, सेंचुरी कोड 100 सालों को कोड है। 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700। बात समझना फिर से, 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100, ऐसे चलते जाइए। पीछे लौटना है 1600। देखो 16 के बाद 17 तो इधर आएगा, 16 के बाद 17 तो इधर आएगा, लेकिन 16 के बाद 15 क्या आएगा, 16 के बाद 15 उल्टा आएगा। 16 के बाद 17 इधर, 16 के बाद 15 14 13 12, 16 के बाद 16 15 14 13 12, 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800। समझ रहे हो ना बेटा। अगर पीछे जाना है तो उल्टा चलोगे और सीधा जाना है तो इधर चलोगे। तो ये आपके लिए सेंचुरी कोड हो गए, ध्यान रखना। सबसे पहली बात सेंचुरी कोड, ठीक है। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, कैलेंडर में ये तय है। सेंचुरी कोड याद कर लिया आपने। इसके बाद फिर क्या याद करना है आपको, इसके बाद करना है आपको मंथ कोड। क्या करने हैं, मंथ कोड। मैं लिख देता हूं मंथ कोड, मंथ कोड। तो मंथ के कोड क्या होते हैं, 033 614 625 और 035। 033 614 625 035। अगर दिमाग में न रहे तो 033 035 033 035 614 625। ये क्या है, ये आपके महीनों के कोड हैं, ये आपके महीनों के कोड हैं। मतलब ये जनवरी का है, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ऐसे याद करनी है। अब मैं बार बार नहीं लिखने वाला, तो लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं आपके लिए, लिख ही देता हूं आपके लिए, लिख ही देता हूं। वैसे आप याद कर लेना, 033 614 625 035। ये आपका जनवरी का कोड है, जनवरी का। ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, और ये दिसंबर का। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा।
तो फिर से 033 614 625 035, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके कोड हो गए कितने महीनों के? पूरे 12 महीनों के कोड हो गए। ठीक है, ये सेंचुरी कोड थे 6420 6420, याद है? लिख लिया तो ठीक समझ में आ गया, वरना बाहर में जाओ। हाँ, ऐसे ही बोलूँगा क्योंकि हो जाता हूँ इस चीज़ में परेशान पढ़ाने में। सुनो बेटा फिर से, ठीक? ये बाहर में जाने का मतलब पता समझ, बुरा मत मानना। एक टीचर की, एक माँ बाप की बद्दुआएं कभी लगती नहीं है। अगर एक टीचर की और माँ बाप की बद्दुआएं लगने लगी तो मम्मी दिन में 3 बार ठठेरी बांधती हैं, मर जाओगे। माँ बाप की और टीचर की बद्दुआएं कभी लगती नहीं है। टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा नौकरी पर लगे। ठीक है, चलो, तो बुरा मत मानना। चलो, इसके अलावा कुछ और कि सर क्या? ये हो गए आपके सेंचुरी कोड, ये हो गए आपके महीनों के कोड। इसके अलावा डे के कोड हो रहे हैं, डे के, दिनों के कोड, डे कोड। तो 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब शुक्रवार और 6 का मतलब आपके लिए शनिवार। ये आपके दिनों के कोड हो गए। ठीक है बेटा, तो सेंचुरी कोड आपकी उंगलियों पर है, महीनों के कोड और दिनों के कोड आपके बोर्ड पर है। ठीक है बेटा, सवाल चालू करें, सुनते जाना। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए फिर से। सुनिए, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? कि सर एक ऐसा साल जिसमें फरवरी 29 दिन का हो। एक ऐसा साल, लीप ईयर का मतलब है एक ऐसा साल जिसमें फरवरी 29 दिन का हो। तो हम कैसे पहचानें कि किस में फरवरी 29 दिन का होगा और किस में नहीं होगा? किस में फरवरी 29 दिन का होगा और किस में नहीं होगा, हम कैसे पहचानें? तो बेटा किसी भी सन, कोई भी सन, उसके आखिरी के 2 डिजिट में आप 4 का भाग दे दो। आखिरी के 2 डिजिट में 4 का भाग दे दो। अगर पूरा पूरा चला जाए तो लीप ईयर है, और पूरा पूरा नहीं जाए तो लीप ईयर नहीं है। पूरा पूरा चला जाए तो लीप ईयर है, और पूरा पूरा नहीं जाए तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें भाग दिया, 4 दूनी 8 और 1 बचा 14 हो गए, और 4 तिया 12, 2 बच गया, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। अगर मैं 1992 में भाग दे दूं 4 का, तो आखिरी के 2 डिजिट में भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 तिया 12, पूरा पूरा भाग चला गया तो लीप ईयर है। ठीक है, तो कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? आखिरी के 2 डिजिट में हम 4 का भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो लीप ईयर है, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो लीप ईयर नहीं है। तो शुरुआत में मैं जो आपको कैलेंडर करवा रहा हूँ अभी 2-3-4 सवाल, वो लीप ईयर के नहीं होंगे। लीप ईयर का स्पेशल होता है। लीप ईयर का मैं बता दूंगा कैसे निकालना है। कई लोग डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं निकालना, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, क्योंकि पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं लोग। एक टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे आंखें बंद करके, कुछ भी मोबाइल में दिखाया तो भी कह रहे नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मोबाइल गलत है, गूगल भी गलत है उनके लिए। तो बेटा ये मत समझना, मेरी बात को सुनना, ठीक है? ढंग से सुनना, साथ में रहना, समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चालू करता हूँ मैं। देखो, वो कह रहा है कि 8 मार्च 1998 को कौन सा बार था? बेटा सबसे पहला काम ये कर लेना कि चेक कर लेना लीप ईयर तो नहीं है। चेक कर लेना लीप ईयर तो नहीं है कि सर 98 में हम 4 का भाग दें, 98 में 4 का भाग दें, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा, और 4 चौके 16। सर लीप ईयर तो नहीं है, 98 लीप ईयर नहीं है। बेटा लीप ईयर का कैलेंडर मत निकालना, मैं बताऊंगा लीप ईयर का कैसे निकालना है, सब बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, समझते आना बस। तो लीप ईयर तो है नहीं, तो अब हमें किस किस की जरूरत है? बेटा बात सुनना, मुझे इसमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, 5 चीज़ों की। एक तो सेंचुरी कोड की, ठीक बेटा, एक डेट की, एक ईयर की, एक लीप ईयर की, और एक मंथ कोड की। मंथ कोड, मुझे इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी,
पूरे कैलेंडर में। सेंचुरी कोड की पड़ेगी, डेट की पड़ेगी, ईयर की पड़ेगी, लीप ईयर की पड़ेगी और मंथ कोड वो पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो बेटा बात को सुनना और समझना ढंग से। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये चीज़ें, हर बार भाई एक ही बार लिखूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात करी सेंचुरी कोड की, तो याद रखना बेटा, याद रख लो 1919वीं शताब्दी। तो बेटा वही 16, 17, 18, 19, इस उंगली पे 19 पड़ रहा है, उसका कोड क्या है? 0। बेटा आपने लिखा था 6 4 2 0 लिखा था, इस उंगली पर जो पड़ गया उसका कोड 0 हो जाएगा। तो याद रखो 1900 का कोड 0 होता है। आपके एग्जाम में मोस्टली सवाल 1900 का 2000 का आएगा, 1900 का और 2000 का आएगा। तो 1900 का कोड 0 है और 2000 का कोड 6 है। 1900 कोड 0 है और 2000 कोड 6 है। तो बेटा 1900 का कोड क्या हो गया? सेंचुरी कोड हो गया 1900 का 0। 1900 का सेंचुरी कोड हो गया बेटा 0। बात करें डेट की, तो बेटा डेट हो गई आपकी 8 मार्च 8। ईयर कौन सा है? जब 1900 का कोड तो आपने ले लिया, इसको आप 1998 पढ़ रहे हो ना, 1998। 1998 को कैसे पढ़ रहे हो आप? 1900 और प्लस 98, तो 1900 का तो कोड यूज कर लिया। अब बचा 98, तो ईयर आपका बचा 98। ठीक है बेटा। अब लीप ईयर कितने हैं? अब 1998 तक कितने लीप ईयर हुए होंगे? बेटा इस बात को गौर से सुनना, बच्चा गड़बड़ कर देता है। लीप ईयर आता है 4 साल बाद, लीप ईयर आता है 4 साल बाद। ठीक है। तो बेटा गौर से सुनना मेरी बात को। जैसे मैं अभी बात करूं 2023-22 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2022। तो 2022 में कितने लीप ईयर होंगे? 2022 में 2004 पहला लीप ईयर होगा, 2004 पहला लीप ईयर होगा, 2008 दूसरा होगा, 2012 तीसरा होगा, 2016 होगा और 2020। कितने लीप ईयर हो गए? 5। अब ऐसे अगर मैं ढूंढूं उस तो परेशान हो जाऊंगा 1998 तक कि 1904 पहला होगा, 1908 दूसरा होगा, 1912, 1916, 1920, 1924, 28, ऐसे गिना तो पागल हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 की, तो मैं आखिरी के 22, 2022 में आखिरी के 22 में 4 का भाग दे देता हूँ, 4 का भाग दे देता हूँ। पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा 22 में? तो आपने कहा सर 4 5 20, तो 5 लीप ईयर हो गए, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। तो कितने लीप ईयर हो गए? 5 लीप ईयर हो गए। तो ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा मैं बात करूंगा 1998 तक कितने लीप ईयर होंगे, 1998 तक। तो बेटा मैं 98 में 1998 तक कितने लीप ईयर होंगे? तो मैं 98 में 4 का भाग दूंगा, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? कि सर 4 दूनी 8, 1 बचा 18 हो गए और 4 चौके 16, 24 बार भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मेरे लिए 24 लीप ईयर हुआ, जो रिमाइंडर बचा छोड़ दो उसको। पूरा पूरा कितनी बार गया? सर पूरा पूरा गया 24 बार। ठीक। और मंथ कोड कौन सा महीना बेटा? मार्च का महीना है, मार्च का। तो जनवरी फरवरी मार्च का कोड आएगा 3। सबको जोड़ लेते हैं बेटा, सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं बेटा। एक बहुत शानदार रास्ता बताऊंगा बाद में आपको, पहले सुनो। 8 8 16, 8 8 16 और 4 20 और 3 23 की 3, 8 8 16 और 4 20 और 3 23 की 3 हासिल गई 2, 2 और 9 11 और 2 13। भाग देंगे काय का? 7 का। भाग देंगे काय का? 7 का। 7 एकम 7, कितने बच गए? 6। कितने बच गए? कितने बच गए बेटा? सुनना, 7 6 और 7 नाम 63। बच कितने गए? बच कितने गए? बचा है 0। पूरा पूरा भाग चला गया। तो शेष क्या बचा? शेष क्या बचा? शेष बचा है 0। हमारे लिए शेष काम का है। शेष क्या बचा? सर शेष बचा है 0, और 0 बचा है तो 0 का मतलब होगा रविवार। 0 का मतलब क्या होगा? रविवार। जो शेष बचा बेटा वही काम का होगा। जो शेष बचा, पूरा पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर शेष बचा है 0, और 0 का मतलब है रविवार। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? पक्का? फिर समझते हैं बेटा, समझना। कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, आपने क्या समझाया था? हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, फिर से आओ बेटा। वो कह रहा है 17 अक्टूबर 1967 को कौन सा वार था? 67 लीप ईयर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। तो हमने कहा 1900 का कोड क्या होगा बेटा? 0 होगा। अभी निकाला था, देखो 1600, 1700, 1800 और 1900 इस पे पड़ेगा, इसका कोड हो गया 0। तो 1900 का कोड तो हो गया 0।
ठीक है बेटा। डेट कितनी है 17, ईयर कौन सा है 67। अब लीप ईयर 67 तक कितने लीप ईयर होंगे, आपने कहा 4 का भाग दे दो, तो 4 एकम 4 2 बचे और 4 6 24, 16 बार गया है। कितनी बार, 16 बार पूरा पूरा गया, 16 हो गया लीप ईयर। ठीक, और मंथ कोड कौन सा, अक्टूबर है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कोड हो गया 0, अक्टूबर कोड क्या हो गया 0। अब सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो 7 7 14, 7 7 14 और 6 20 की 0, 7 7 14 6 20 की 0 हासिल गई 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10। ठीक है बेटा, फिर से जोड़ लो, 7 7 14 और 6 20 की 0 हासिल गई 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10। अब बेटा इस 100 में आप भाग दोगे 7 का, तो आपने कहा 7 एकम 7, 3 बच गए 30 हो गए, 7 चौके 28, शेष कितने बचे कि सर शेष बचे हैं 2। फिर से कह रहा हूँ, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौके 28, बच गए कितने 2, और 2 बचा है, बचा हुआ काम का है, 2 का मतलब क्या है, मंगलवार होगा। 17 अक्टूबर 1967 को मंगलवार था, 17 अक्टूबर 1967 को मंगलवार था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको, कंफर्म? चलो फिर समझते हैं बेटा, मैं सारे सवाल करवाऊंगा बेटा, आप बस साथ में नहीं रहो, मेरी समझने का प्रयास करना बेटा। ये उंगलियों पर जो लिखने वाली बात बताइए ढंग से लिख लेना उसको, उंगलियों पर मैंने आपसे जो उंगलियों पर लिखने के लिए कहा है उसको ढंग से समझ लेना, नहीं आए तो बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। वो कह रहा है 26 जनवरी 1983, 83 बेटा लीप ईयर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो डेट सबसे पहले सेंचुरी कोड, 1900 का कोड क्या होगा, 1900 है तो 1900 कोड 0 होगा, 16 17 18 1900 कोड क्या होगा 0 होगा, तो कोड गया 0। ठीक, सेंचुरी कोड। डेट क्या है 26, ईयर क्या है 83, लीप ईयर कितने होंगे सर, 83 में हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा, 2 बार मत देना, 2 बार नहीं जाएगा 20 बार जाएगा, 20 चौके 80 होता है, 3 शेष बचे भूल जाओ, 20 बार पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, और मंथ कोड क्या है, जनवरी का कोड है 0, तो बेटा 6 और 3 9 की 9 हासिल कोई नहीं, 8 2 10 और 2 12, बेटा 129 में भाग दोगे 7 का, 7 एकम 7, 5 बचे, 7 8 56 बच गए 3, और 3 का मतलब क्या है, बुधवार होगा। 3 बचे हैं शेष, शेष बचे हैं 3, और 3 का मतलब होगा बुधवार। क्या बेटा बात समझ में आने लगी है आप लोगों को, कंफर्म? अगर समझ में आने लगी तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब देखो बेटा, बेटा फिर से समझो, फिर से समझो, माफी चाहूंगा, सुनो बेटा फिर से देखो। 15 अगस्त 2005 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 2005 को, बेटा 15 अगस्त 2005, तो 2000 का कोड क्या होगा सर, 1600 1600 1700 1800 1900, और 2000 इस उंगली पर पड़ेगा, तो इसका कोड क्या है 6, इसका कोड क्या है 6, तो 2000 का कोड हो गया 6। डेट क्या है सर, डेट है 15, ईयर क्या है, ईयर है 5, 05, आखिरी के 2 डिजिट लिखने हैं, 05। लीप ईयर कितने होंगे सर, एक लीप ईयर होगा 2004, 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कितनी आएगा सर, एक बार जाएगा बस। और मंथ कोड कौन सा महीना, अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोड क्या हो गया 2। ठीक है बेटा, 5 5 10 और 1 11 ऐसे जोड़ लो, 6 5 11, 11 5 16, 1 17 और 2 19, चाहे कैसे भी जोड़ लो आप, 5 5 10, 5 5 10 1 11 और 2 13 और 6 19 की 9 हासिल गई 1, 1 और 1 2, भाग देंगे 7 का, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा कितना, शेष बचा है 1, शेष बचा है, शेष बचा है 1, और 1 का मतलब क्या है, सोमवार, 1 का मतलब क्या है, सोमवार। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सेंचुरी कोड निकालना सीखना बस, और लीप ईयर निकालना सीखना, 2 चीज़ों पर बात करनी है और कुछ भी बात नहीं करनी, कोई लंबी राम कथा नहीं पढ़नी। ठीक है, फिर से देखते जाओ बेटा, फिर से देखते जाओ, एक और देखो बेटा, 26 जनवरी 2026, 26 जनवरी 2026, लीप ईयर तो नहीं है कि सर, लीप ईयर तो बिल्कुल नहीं है,
तो 2000 का कोड क्या है? वही 1600, 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 इसमें पड़ेगा। इसमें पड़ेगा तो इसका कोड क्या हो गया? 6। तो बेटा 2000 सेंचुरी 2000 का कोड क्या होगा? 6। 2000 का कोड क्या हो गया? 6। डेट क्या है बेटा? 26। ईयर क्या है? 26। लीप ईयर कितने होंगे? 26 में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 4 6 24, 6 बार जाएगा। और मंथ कोड क्या होगा बेटा? जनवरी का 0। जनवरी का कोड 0। ठीक है बेटा। 6 6 12 6 18 6 24 की 4, 6 6 12 6 18 6 24 की 4 हासिल गई 2, 2 2 4 और 2 6 भाग दोगे 7 का, 7 नाम 63, 7 नाम 63, शेष बचा 1, शेष बचा 1। तो 1 बचा, 1 का मतलब क्या है? सोमवार है क्या? बिल्कुल है सर, यही आपका आंसर होगा। बेटा क्या आपको ये बातें समझ में आ गई हैं बेटा? पक्का? चलो फिर देखो, फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, ढंग से समझते रहना बेटा, ढंग से समझते रहना, ढंग से समझते रहना। ठीक है, एक और देखो बेटा। अब बेटा इसमें जरा ढंग से समझना है, इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें बेटा आपको 1988 दिया है, 1988, और 1988 लीप ईयर है। 1988 लीप ईयर है, 1988 लीप ईयर है। तो बेटा लीप ईयर का डायरेक्ट मत निकालना। कई टीचर कहते हैं तो डायरेक्ट निकाल लो, कई टीचर कहते हैं डायरेक्ट निकाल लो, या फिर इसका कोड कुछ बदलवा देते हैं वो। बेटा मत करो, चक्कर मत पड़ो। एक बार तो राम राम कह के याद हो रही तुम्हें चीजें, जैसे तैसे तो ये याद कर पाओगे, मुझे मालूम है। ठीक है, आप लीप ईयर का डायरेक्ट मत निकालना। आप एक काम करना, मेरी बात को पहले सुनना, मेरी बात को पहले गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मान लो, मान लो, मेरे कहने से मान लो, माना कि मेरे कहने से मान लो, क्या मान लो? ये मान लो कि 15 अगस्त 2005 को बुधवार है। मेरे कहने से मान लो। तो बेटा वही डेट, वही महीना अगली साल क्या होगा? 2006 में क्या होगा? मैं कह रहा हूं गुरुवार होगा। एक साल आगे गए तो एक दिन आगे बढ़ गए। ये एक दिन आगे क्यों बढ़ गए? तो बेटा लीप ईयर तो है नहीं। तो बेटा एक साल अगर लीप ईयर नहीं है तो दिन होते हैं 365, दिन होते हैं 365। बेटा एक बात बताओ, गौर से सुनना, गौर से सुनना। जैसे आज अगर तारीख 5 है, आज 5, मान लो आज 5 तारीख है और सोमवार है, मान लो 5 तारीख है, सोमवार है। 5 में 7 जोड़ोगे 12 तारीख को फिर से सोमवार होगा, 12 में 7 जोड़ोगे 19 को फिर से सोमवार होगा, 19 में 7 जोड़ोगे 28 को, 19 में 7 जोड़ोगे 26 को फिर से सोमवार होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन लौट के आता है। हाँ सर, ठीक है। तो मैंने कहा 7 दिन का बुद्धि भाग एक साल में अगर लीप ईयर नहीं है तो दिन होते हैं 365। कितने दिन होते हैं? 365। मैंने 365 में दिया 7 का भाग, तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 15 हो गए, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। तो 1 बचा है, 1 बचा है, इसलिए हम एक दिन आगे बढ़ गए। 1 बचा है इसलिए हम एक दिन आगे बढ़ गए। क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा एक दिन आगे क्यों बढ़े, एक दिन आगे क्यों बढ़े, ये बात समझ में आई? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 15 अगस्त 2005 को बुधवार था तो 15 अगस्त 2006 को गुरुवार होगा। फिर कह रहा हूँ 15 अगस्त 2007 को क्या होगा? कि सर शुक्रवार होगा। ठीक है सर। तो 15 अगस्त 2008 को क्या होगा? क्या शनिवार होगा? नहीं, रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। सर ये रविवार कहाँ से आ गया शुक्रवार के बाद? 2 दिन क्यों बढ़ गए? पहले आप एक एक दिन आगे बढ़ रहे थे, अब आप 2 दिन आगे क्यों बढ़ गए? अब आप 2 दिन आगे क्यों बढ़ गए? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब 2008 लीप ईयर है, 2008 क्या है? लीप ईयर। और अगर लीप ईयर होगा तो दिन होंगे 366। अगर लीप ईयर होगा तो दिन होंगे 366। कईयों के दिमाग में आएगा सर निकल ही ना हो, फरवरी हो, कोई बाद में बात करेंगे उस पर भी बात करेंगे। तो 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35, 1 बचा, 16 हो गए, और 7 दूनी 14, अब 2 बचे। तो जब 2 बचे तो हम 2 दिन आगे बढ़ गए, 2 बचे तो हम 2 दिन आगे बढ़ गए। तो बेटा बात समझना, बात समझना, गौर से समझना बेटा। लीप ईयर का कैलेंडर आप डायरेक्ट मत निकालना, लीप ईयर का कैलेंडर डायरेक्ट मत निकालना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, वरना मारे जाओगे। आप क्या करना, 1988 है तो 1988 का ना निकाल के आप 87 का निकालना। लीप ईयर में हमेशा एक साल पहले का, एक साल बाद का मत निकालना, एक साल पहले का निकालना। लीप ईयर में हमेशा एक साल पहले का कैलेंडर निकाल देना। तो हम क्या करेंगे,
बात कर रहा है 1900 की, 1900 को 0, 1987 बात कर रहा है। लीप ईयर का डायरेक्ट मत निकालना बेटा, फिर से कह रहा हूँ, डेट वही है 17, डेट और महीना वही रहने देना, केवल साल एक साल पीछे चले जाना, ठीक है। ईयर हो गया बेटा 87, 87 का निकालना, 88 का मत निकालना बेटा, फिर कह रहा हूँ 87 ईयर है। लीप ईयर कितने होंगे, 87 में हमने 4 का दिया भाग, तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 लीप ईयर मिल गए। और मंथ कोड अगस्त का क्या है, सितंबर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का 5 है। सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है बेटा, सबको जोड़ लेते हैं एक बार। तो आपने कहा 7 7 14 1 15 5 20 की 0 हासिल गई 2, 2 और 8 10 और 1 11 और 2 13, फिर से 7 7 14 1 15 5 20 की 0 हासिल गई 2, 2 और 1 3 और 8 11 और 3 15, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है ना आपको, 8 2 10 और 13 और 2 15, बस जोड़ घटाओ ठीक रखना, अपने गड़बड़ मत करना बेटा। भाग देंगे 7 का, तो 150 में 7 का भाग दोगे, आपने कहा 7 दूनी 14, 1 बचा 10 हो गए, और 7 एकम 7, 3 बचे, तो 3 बचे हैं शेष, और 3 का मतलब क्या है, बुधवार। लेकिन ये बुधवार जो है बेटा ये 87 में है, अगर 87 में बुधवार है तो 88 में क्या होगा, बुधवार के बाद 2 दिन बढ़ जाओ, 2 दिन बढ़ जाओ, बुधवार के बाद गुरुवार छोड़ दो, क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही लगा के आना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सवाल चला जाएगा। आप हमेशा 1 साल पहले का निकालना, लीप ईयर का कैलेंडर डायरेक्ट मत निकालना, लीप ईयर का कैलेंडर डायरेक्ट मत निकालना। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? फिर से कह रहा हूँ, लीप ईयर का कैलेंडर कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे बेटा। मेरी बात सुनो, ऑनलाइन में नया हूँ, 2010 में कोचिंग स्टार्ट की थी ऑफलाइन, समझ रहे हो बेटा। 12 साल हो चुके हैं खड़े खड़े पोडियम, बहुत सीखा है 12 सालों में, बहुत सीखा, बहुत सीखा। तो बेटा किसी अनुभव पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अनुभव, इसीलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट मत निकालना बेटा। देखो फिर से बेटा, 28 मार्च 1996 को कौन सा वार था, तो बेटा हम 96 ना निकाल के क्या निकालेंगे, 95 निकालेंगे, क्योंकि 96 लीप ईयर है, 4 दूनी 8 4 चौके 16, ठीक है बेटा। तो वही 1900 की बात, 1900 कोड वही, 1900 कोड कैसा निकलेगा, देखो वही 16 17 18 19 जीरो आएगा, सेंचुरी कोड 0, डेट क्या है बेटा 28 है, 28, ईयर क्या है बेटा 95, हम लीप ईयर का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक। सेंचुरी वो लीप ईयर 95 भाग दोगे 4 का, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 बार पूरा पूरा जाएगा। और मंथ कोड मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का 3, ठीक बेटा। 8 5 13, 8 5 13, 3 16 और 3 19 की 9 हासिल गई 1, 1 9 10 और 4 14, भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, शेष बचे हैं 2, शेष बचे हैं 2, और 2 बचने का मतलब है मंगल बेटा। 95 में मंगलवार है, 95 में मंगलवार है, तो 96 में क्या होगा, बुधवार छोड़ दो, गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। और यही आपका बृहस्पतिवार लिखा हुआ, बृहस्पतिवार गुरुवार एक ही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? लीप ईयर का डायरेक्ट मत निकालना, लीप ईयर का कैलेंडर डायरेक्ट मत निकालना बेटा, विशेष अनुरोध है आपसे, ठीक है। और सुनो, सुनते जाना, ढंग से सुनते जाना। सुनो बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, अब देखो कमाल की बात, 26 जनवरी 1996। एक बात बताओ बेटा, कोई लीप ईयर है कैसे पहचानते हो कि सर फरवरी 29 दिन का होता है? बेटा लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन फरवरी निकला ही ना हो तो, फरवरी निकला ही ना हो तो, जैसे बात करें इसकी, तो 1996 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं लीप ईयर हूँ, 1996 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं लीप ईयर हूँ, लेकिन ये मना कर रहा है कि भैया नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं लीप ईयर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि सर जब 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, जब 29 फरवरी आएगी तब मैं लीप ईयर बनूंगा। तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक पहुंचना जरूरी है ना, हम तो जनवरी पे ही खत्म हो गए।
तो जब भी कभी आपको लीप ऐसी कंडीशन मिल जाएगा, ये ईयर तो लीप ईयर है पर डेट 28 फरवरी से पहले की हो, डेट 28 फरवरी से पहले की हो, तो बेटा आप क्या करोगे, फंस जाओगे। ये हो गया आपके लिए स्पेशल लीप ईयर। क्या हो गया बेटा, स्पेशल लीप ईयर। स्पेशल लीप ईयर भैया विशेष है ये किसी किताबों में नहीं मिलेगा आपको, मैं समझा रहा हूं। तो बेटा क्या करेंगे, अरे जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। 1995 लीप ईयर का डायरेक्ट कभी मत निकालना, हमेशा एक साल पहले का निकालना, हमेशा एक साल। अब ये तो समझ में आ गया कि स्पेशल लीप ईयर क्यों है। जब तक फरवरी नहीं निकला, 28 फरवरी नहीं निकला, लीप ईयर है, ईयर तो लीप ईयर है पर डेट लीप ईयर नहीं है। जैसे निकाल लेते हैं तो बेटा फिर से वही कि 95 1900 का कोड हो गया 0, ईयर हो गया 95, सॉरी डेट हो गई कितनी 26, डेट हो गई 26, ईयर हो गया 95 और लीप ईयर कितने होंगे 95 में 2 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 13 हो गए, 15 हो गए, 4 तिया 12, 23 हो गए लीप ईयर। और मंथ कोड क्या होगा, जनवरी का कोड है 0। जोड़ लेते हैं 6 5 11 और 3 14 की 4, 6 5 11 3 14 की 4 हासिल गई 1, 1 9 10 और 4 14, भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, बच गया कितना 4। बेटा शेष बचा है 4, शेष बचा है 4 और 4 का मतलब क्या है बेटा गुरुवार। लेकिन ये गुरुवार कहाँ है बेटा 95 में। अब क्या करेंगे, पहले आप 2 दिन आगे बढ़ते थे, पहले आप 2 दिन आगे बढ़ते थे कि गुरुवार के बाद शनिवार लगाते आप, लेकिन स्पेशल लीप ईयर है, अब 2 दिन नहीं, अब 1 दिन आगे बढ़ोगे। तो गुरुवार के बाद 1 ही दिन आगे बढ़ना है बस। क्या ये समझ में आ रही है, स्पेशल लीप ईयर का केस, स्पेशल लीप ईयर का केस आपको समझ में आ गया बेटा, कंफर्म है, पक्की बात समझ में आ रही है। देखो नॉर्मल लीप ईयर में हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे और स्पेशल लीप ईयर में 1 दिन आगे बढ़ेंगे। स्पेशल लीप ईयर कब होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। चलो फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो, देखो फिर से सुनो बेटा, जो मैं कैलेंडर करवा रहा हूं ना आपको, मोबाइल पे गूगल लेके बैठो, गूगल पे सर्च करते जाओ, सब सही होंगे, गलत नहीं होगा। 27 फरवरी 1984, बेटा 28 फरवरी निकलेगा तब की बात करोगे। ये बेटा ये भी स्पेशल है, स्पेशल लीप ईयर है बेटा। ये क्यों है स्पेशल लीप ईयर, कि सर ईयर तो लीप ईयर है पर डेट लीप ईयर नहीं है। मैंने कहा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो मैंने कहा डायरेक्ट मत निकालना लीप ईयर का, एक साल पहले का निकालना। तो बेटा सेंचुरी कोड 1900 का कोड है 0, 1900 को 0 कैसे, वही 6420 वाला, ठीक। डेट है हमारे पास 27, ईयर है हमारे पास 83, तो 83 में भाग दोगे 4 का, 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा। फिर से कह रहा हूँ 2 बार मत दे देना, 2 बार मत देना, 20 बार जाएगा, 20 चौके 80, लीप ईयर निकलेंगे 20 लीप ईयर निकलेंगे 1983 तक। और मंथ कोड क्या, फरवरी का 3, फरवरी का मंथ कोड 3, तो 7 3 10 और 3 13 की 3, 7 3 10 3 13 की 3 हासिल गई 1, 1 और 2 3 8 11 और 2 15 13, ठीक है। 1 और 2 3 और 8 11 और 2 13, भाग देंगे 7 का, 7 नाम 7 एकम 7, 6 बच गए, 7 एकम 7, 6 बच गए और 7 नाम 63, बचा क्या, शेष क्या बचा है, कि सर शेष बचा है 0 और 0 का मतलब है रविवार। तो बेटा रविवार तो 83 में है, 84 में क्या होगा सर, एक दिन आगे बढ़ना है। नॉर्मल लीप ईयर में 2 दिन और स्पेशल लीप ईयर में 1 दिन। तो आपका क्या आंसर निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा सोमवार, और ऑप्शन में नहीं है, क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ढंग से सुनना और समझ लेना, कंफर्म बेटा। चलो अब देखो, ये लीप ईयर और स्पेशल लीप ईयर का केस याद रखना, हर जगह चलेगा ये, हर जगह चलेगा ये, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, सवाल है 7 सितंबर 1187, लीप ईयर तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात हो गई फिर से फंस गई 1100, क्या फंस गई 1100। तो बेटा आओ 1100 का सेंचुरी कोड निकालते हैं, 1100 का। फिर से देखो 16 पीछे जाना है, 16 15, देखो 16 के बाद 17 इधर आएगा, 16 17 18 19, लेकिन 16 के बाद उल्टा जाना है, मैं 1100 पे जाऊँगा, तो 1600
1500, 1400, 1300, 1200 और 1100। फिर सुनो, 1600, 1600, 1500, 1600 क्यों चालू करते, आप जीरो से चालू कर लो, 0 1 2 3 4 तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा चलना पड़ेगा। तो 1600, 1500, 1400, 1300, 1200 और 1100। इस उंगली पर 1100 आ रहा है, इसका कोड क्या है, जीरो है। इसका कोड क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही है? कुछ और होता तो भी चलते। इस उंगली पर जो पड़ेगा उसका कोड जीरो, इस पर जो पड़ेगा 6, इस पर जो पड़ेगा 4, इस पर जो पड़ेगा 2, इस पर पड़ेगा जीरो। तो 1100 कोड क्या निकला, जीरो। 1100 कोड क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। सेंचुरी कोड जीरो। डेट क्या है, 7। ईयर क्या है, 87। लीप ईयर कितने होंगे, 87 में 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 लीप ईयर होंगे। ठीक है सर। मंथ कोड क्या हुआ, कौन सा महीना, सितंबर। सितंबर कहाँ, ये रहा, सितंबर कोड है 5। तो 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 5 20 की जीरो, हासिल गई 2, 8 2 10 और 2 12। 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, 5 बचे और 50 हो गए, 7 7 49, 1 बच गया शेष। शेष क्या बच गया, 1। और 1 बचने का मतलब है सोमवार, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, कितने भी पीछे चले जाओ, कितने भी आगे चले जाओ, सबके आंसर निकलेंगे। कितने भी पीछे जाओ, कितने भी आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर से देखो बेटा एक और, फिर से देखो बेटा एक और देखो। फिर से देखो बेटा, ठीक है, क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1526, 15 अगस्त 1526। सबसे पहले तो 1500, 1500, 1500 का कोड 16, 16, 1600 इस पे 16, 15 इसी पे पड़ रहा है, जीरो आएगा। 16, 15, 1500 इस पे पड़ रहा है, जीरो आएगा। ठीक है, 1500 का कोड क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो हर बार जीरो आए जरूरी नहीं है, हर बार जीरो आए जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, 1500 का कोड क्या आएगा, 16, 15, 14, 13, 12। ठीक है, ठीक है, 1500 कोड हो गया जीरो। अब डेट क्या होगी, डेट होगी सर 15। लीप ईयर तो है नहीं, नहीं है सर। ईयर होगी 26। लीप ईयर कितने होंगे, 4 का भाग दोगे 26 में, 4 का भाग दोगे 26 में, 4 6 24, 6 बार पूरा पूरा जाएगा। और मंथ कोड अगस्त का कितना आ रहा है बेटा, अगस्त का कोड आ रहा है 2। सबको जोड़ लेते हैं, 5 6 11, ऐसे जोड़ लो, 6 6 12 2 14 और 5 19, 5 6 11 6 17 और 2 19 की 9, हासिल गई 1, 1 और 1 2 और 2 4, भाग देंगे 7 से, 7 7 49, बचा कितना, जीरो। जब पूरा पूरा कटिया तो जीरो बचता है, जीरो मतलब क्या होगा, रविवार होगा। 1526। कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बड़ा शानदार तरीका दे रहा हूँ आपको, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा बेटा, ऐसा कोई विशेष टाइम भी नहीं लग रहा कि नहीं सर बहुत टाइम लग रहा है, बस कोड याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, एक और देखो, 17 सितंबर 1080। तो 1000 का कोड क्या होगा, 1000 का कोड क्या होगा, देखो 1600, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 और 1000। फिर से सुनो, 1600, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1000 इस पे आएगा। इसका कोड क्या है, 6 4 2 है। 1000 का कोड क्या हो गया, 2। 1000 सेंचुरी का सेंचुरी कोड हो गया 2, 1000 का कोड हो गया 2। ठीक, जो इस उंगली पर पड़ेगा उसका कोड 2 है, 6 4 2। ठीक है, डेट है बेटा हमारे पास 17। लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर, आग लग जाएगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 87 का निकालेंगे और सब कुछ वही रहेगा। हाँ, 87 का लीप ईयर में एक साल पहले का निकालना है, लीप ईयर में एक साल पहले का निकालना है। ठीक है, डेट क्या रहेगी, 17 रहेगी, बिल्कुल। ईयर कौन सा है, 87 है। ईयर कौन सा, 87। लीप ईयर है, वो लीप ईयर का डायरेक्ट नहीं निकालते हम लोग। 87 में लीप ईयर कितने हो चुके होंगे, 4 का दोगे भाग, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आएगा 21। और मंथ कोड कौन सा, सितंबर, सितंबर कोड क्या है 5। लीप ईयर कहीं भी होगा हमेशा एक साल पहले का निकालना है, हमेशा एक साल पहले का निकालना है। ठीक है बेटा, हाँ, 7 7 14 1 15 5 20 और 2 22 की 2, हासिल गई 2, 2 और 8 10 और 3 13। ठीक है, कंफर्म। भाग देते हैं 7 का, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 6 बचे, 62 हो गए, और 7 8 56 और 6 बचे शेष।
शेष बचे हैं 6 और 6 का मतलब क्या है शनिवार। तो बेटा 87 में शनिवार था, अगर 87 में शनिवार था तो यहाँ तो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? लीप ईयर का कैलेंडर कैसे निकालना है ध्यान रखना। आपको दो ही चीजें सीखनी है बस, 2-3 चीजें बस, कुछ नहीं सीखना ज्यादा। देखो फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, गौर से सुनना और समझते जाना, ठीक है? चलो, क्या कह रहा है बेटा कि 26 जनवरी 2826। अच्छा 26 कोई लीप ईयर तो है नहीं, आखिरी के 2 मार्क दिया नहीं है, नॉर्मल है, चलने दो। अब सबसे पहले चाहिए आपको सन 2800 का सेंचुरी कोड। किसका? 2800 का सेंचुरी कोड। तो देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 इस उंगली पर पड़ गया और इस पर जो पड़ेगा उसका कोड होगा 6। ठीक है बेटा? तो 2800 का सेंचुरी कोड हो गया 6। 2800 का सेंचुरी कोड हो गया 6। डेट क्या है? 26। ईयर क्या है? वो भी 26। लीप ईयर 4 का भाग दोगे 26 में, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 4, 6, 24, 6 बार जाएगा। और मंथ कोड क्या होगा बेटा? जनवरी का कोड है 0। सबको जोड़ते हैं, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 की 4, हासिल गई 2, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है बेटा? भाग देंगे काय का? 6 का, सॉरी 7 का देते हैं, 6 का काय को देंगे? 7 का, कुछ और सोच रहा था। 7 नाम 63, 7 नाम 63, शेष बचा 1, शेष बचा 1 और 1 का मतलब क्या है बेटा? सोमवार है क्या? बिल्कुल है सर। क्या बेटा ये समझ में आया? आप कितने भी आगे जा सकते हो और कितने भी पीछे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा कैलेंडर में। कैलेंडर के आपके जो भी डाउट हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको सवाल और करवा दूंगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं करवाऊंगा। अब तो मैं इसी पे डिपेंड करता हूँ, आप जितना पूछोगे मैं उतना बताऊंगा। 29 अप्रैल 2331 को कौन सा बार होगा? 29 अप्रैल 2331 को कौन सा बार होगा? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। 2300 का कोड आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने समझ रहे हो तो निकाल पाओगे, नहीं समझोगे नहीं निकाल पाओगे। अब आप जानो, आपका खर्चा है। ईमानदारी से देखो, रीजनिंग की बात थी, रीजनिंग मैंने चालू कर दी। ठीक है? जितनी जल्दी हो सकेगी मैक्सिमम मैं आपको 5 तारीख से पहले सब कुछ, अब एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है? पढ़ते रहिए, देखते रहिए। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ाओ, ये आप करोगे होमवर्क में। हाँ इसको समझो, इसको समझना। ये सवाल आपका लेवल थोड़ा सा अप है, इस सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, इस सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कि इसमें 2-2 पूछता है। वो कह रहा है कि वर्ष 1947 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था, वो कह रहा है कि 1 जनवरी 1947 को शुक्रवार था, वो कह रहा है। तो 26 मार्च 1998 को कौन सा वार होगा? अब इसमें 2-2 चीजें पूछती है बेटा। पहली बात तो आप समझना, ये एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ ऐसे सवालों में, ऐसे एग्जामों में आता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो कह रहा है शुक्रवार, वाकई में शुक्रवार था या नहीं था। उसके कहने से कुछ नहीं होता, उसके कहने से कुछ नहीं होता। आपको पता करना होगा क्या वाकई में शुक्रवार था, क्या 1 जनवरी 1947 को वाकई शुक्रवार था। देखो बात समझो, अब आपको दो निकालना पड़ेंगे, दोनों निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाला निकालते हैं जो वो कह रहा है। तो 1 जनवरी, अच्छा 1900 का कोड हो गया 0, याद कर लिया आपने। ठीक, डेट है बेटा हमारे लिए कितनी? 1। ईयर क्या है बेटा? 47, 47, लीप ईयर तो है नहीं। 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 47 में जब भाग दोगे 4 का तो 11 बार पूरा पूरा जाएगा, लीप ईयर 11, और मंथ को जनवरी का 0। सबको जोड़ लेते हैं, 1 7 8 और 1 9, 1 7 8 और 1 9 की 9, हासिल कुछ भी नहीं, 4 और 1 5, भाग देते हैं 7 का, 7 8 56, 7 8 56, शेष बचे कितने? 3, शेष बचे 3, 56, 7 8 56, शेष बचे 3, और 3 का मतलब क्या था? बुधवार था। बेटा झूठ बोल रहा है,
झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है वो? झूठ बोल रहा है। हमारा निकला है बुधवार, क्या कह रहा है? शुक्रवार हमसे आगे है, हमसे आगे खड़ा है। पीछे भी जा सकते हो, हमसे आगे खड़ा है। क्या बुधवार के बाद कितना? बुधवार का गुरुवार और शुक्रवार, यानी कि 2 दिन आगे खड़ा है हमसे, 2 दिन आगे। हमसे 2 दिन की झूठ बोल रहा है वो हमसे 2 दिन की झूठ बोल रहा है। हमारा वाला सही है, उसका वाला गलत है। हमारा वाला सही है, उसका वाला गलत है। अब बेटा हम दूसरा निकालेंगे जो हमसे कहा गया है। तो हमें निकालना है 1998, लीप ईयर तो वो भी नहीं है। चलो तो फिर से अब 1998 की बात करूँगा तो 1900 का कोड हो गया 0, डेट है बेटा 26, ईयर कितना है? 98। लीप ईयर कितने हो गए? तो 98 में मैं 4 का दूंगा भाग, तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 4 चौके 16, मेरे 26 हो गए, 24 हो गए लीप ईयर। 4 दूनी 8, 1 बचा 18 और 4 चौके 16, 24 हो गए लीप ईयर मेरे। और मंथ कोड कौन सा बेटा? 3 का 30 मार्च का कोड हो गया 3। मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च, सबको जोड़ लेते हैं। 6 और 8 14, 6 और 8 14 और 4 18 और 3 21 की 1, 21 की 1 हासिल गई 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 9 15, 2 और 2 4 और 2 हासिल 6 की जोड़ के सब कुछ 151 आ गया। अब लगाएंगे 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचा 11 हो गए, 7 एकम 7 और शेष बचा है 4, शेष बचा है 4 और 4 का मतलब क्या है? गुरुवार। बेटा हमारा निकला है गुरुवार। उसने कितने दिन की झूठ बोला था? बुधवार के बाद शुक्रवार बोल रहा था। जितने दिन की झूठ वो बोलेगा उतने दिन की झूठ हम भी बोलेंगे। हमसे वो 2 दिन आगे था, हम भी 2 दिन आगे निकल जाएंगे, 2 दिन। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार और क्या लगा के आऊंगा मैं आंसर शनिवार लगा के आऊंगा। शनिवार, शनिवार ही लगा के आना, किसी की तरह भावनाओं में मत बह जाना, सवाल चला जाएगा आपका। अगर वो झूठ बोलेगा तो आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा। जितने दिन की झूठ वो बोलेगा उतने दिन की झूठ आपको भी बोलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा आपको? पक्का समझते रहो, ढंग से समझते रहो, ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ो। देखो सवाल फिर से देखो बेटा, फिर से देखो बेटा। फिर से समझना बेटा क्या कह रहा है सवाल। टाइम नहीं दिख रहा वहां से, चलो कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा। वो कह रहा है कि वर्ष 30 दिसंबर, वो कह रहा है अगर 30 दिसंबर 1975 को कौन सा वार है? सोमवार। तो 5 मार्च 1998 को कौन सा वार होगा? बेटा सबसे पहले तो मैं पता करूंगा 30 दिसंबर 1975 को सोमवार था भी कि नहीं था, सोमवार था भी या नहीं था। तो बेटा निकाल लेते हैं। तो 1900 का कोड सेंचुरी कोड जाएगा 0, डेट जाएगी बेटा 30, लीप ईयर तो है नहीं। ईयर जाएगा बेटा आपका 75, 75 में आप लीप ईयर पता करोगे, 4 का दोगे भाग, 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32, ठीक है। 18 आपके लीप ईयर आ गए। और मंथ कोड कौन सा महीना है? 12, 12 का कोड जाएगा 5 दिसंबर का। सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं, 5 5 10 और 8 18 की 8 हासिल गई 1, 1 7 3 10 और 1 11 और 1 12, 128 टोटल हो गया, ठीक है बेटा। ठीक, 7 कर देते हैं भाग, 7 एकम 7, 5 बचे 58 हो गए, 7 8 56, शेष बचे हैं 2, शेष क्या बचे हैं? 2, शेष बचे हैं 2 और 2 का मतलब क्या है? सोमवार, 2 का मतलब है मंगलवार। बेटा झूठ बोल रहा है, हमसे पीछे है -1 दिन। हमारा निकला है मंगल, वो कह रहा है सोम, हमसे 1 दिन पीछे है। अब बेटा हम अपना निकालेंगे, अब बेटा हम अपना निकालेंगे, ठीक है, सुनते जाना बेटा। तो अब हम निकालेंगे 5 मार्च 1998। तो 1900 का सेंचुरी कोड 0 है, अगर कुछ और होता तो सेंचुरी कोड पहले निकाल लेते थे। लीप ईयर तो है नहीं है बेटा। तो डेट क्या है? 5, ईयर क्या है? 98। 98 में लीप ईयर कितने होंगे सर? 4 का भाग दे लेते हैं, क्या बड़ी चीज़ है। तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 हो गए लीप ईयर। और मंथ कोड मार्च का क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च का कोड होगा 3,
सबको जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13, 4 17 और 3 20 की जीरो हासिल गई 2। 8 5 13, 4 17, सही है बेटा, और 3 20 की जीरो हासिल गई 2। 2 और 9 11 और 2 13। केवल जोड़ घटाओ में गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, नियम में तरीके में कोई गड़बड़ नहीं होगी। 9 2 11 और 2 13, भाग देंगे 7 का। 7 एकम 7, 6 बच गए। 7 8 56, शेष बचे हैं 4। शेष बचे हैं 4 और 4 का मतलब क्या है? गुरुवार। तो बेटा हमारा निकला है क्या? गुरुवार। हमसे वो एक दिन पीछे था, अब हम भी एक दिन पीछे जाएंगे, एक दिन पीछे जाएंगे। तो गुरुवार से पहले क्या आता है कि सर बुधवार आता है, और आप बुधवार ही लगा के आओगे। अगर आपने ये गड़बड़ कर दी तो आपका सवाल चला जाएगा। ढंग से समझ लेना इस सवाल को, ठीक है बेटा? पक्का? चलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है बेटा? चलो, इस पूरी राम कथा को मैं हटा दूं। ये थे आपके दिन और महीने को निकालने का तरीका, अगर डेट समय सब कुछ पता है तो। ठीक, अब इसको समझिए बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? सुनो क्या कह रहा है सवाल, ढंग से सुनना। अगर कुछ और कैलेंडर में पूछना हो ना, अगर कैलेंडर में आपको कुछ और पूछना हो तो मुझे बता देना कि सर ये क्या होता है और वो क्या होता है। कोई भी चीज़ हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर जरूर दूंगा उसका। मैं वीडियो में जरूर आंसर दूंगा उसका, जरूर आंसर दूंगा बेटा, भरोसा रखना। अगर आप मुझसे पूछोगे जरूर बताऊंगा बेटा, ऐसा नहीं है कि बताऊंगा नहीं। बस थोड़ी समस्या ये है कि टाइम कम मिल रहा है हमें। भविष्य में बेटा बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे हम लोग। वो कह रहा है किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है। प्रारंभ से 3 दिन बाद मतलब 1 2 3 दिन बाद मतलब 4 तारीख। 3 दिन बाद तारीख क्या हुई? किसी महीने की शुरुआत से 3 दिन बाद, 3 दिन निकल गए तो 4 तारीख को शनिवार है। इसका मतलब 4 तारीख को क्या कह रहा है? वो शनिवार है। अगर 4 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? बेटा 4 तारीख को शनिवार, हर 7 दिन बाद वही दिन आएगा। 4 तारीख को शनिवार, 4 7 11 को भी शनिवार होगा। सर 11 7 18 को भी शनिवार होगा। 18 7 25 को भी शनिवार होगा। फिर सुन लो, 4 को शनिवार, 4 7 11 को शनिवार, 11 7 18 को शनिवार, 18 7 25 को शनिवार। हमसे पूछ रहा 27 को, तो बेटा 25 को शनिवार, 26 को रविवार, और 27 तारीख को कौन सा वार होगा बेटा? 27 तारीख को वार होगा सोमवार। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कंफर्म? पक्का बेटा? बहुत सिंपल सवाल था ये तो बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है? फिर से देखो बेटा, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए इस महीने में वो कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा? बेटा एक बात को गौर से सुनना, महीना 30 का हो या 31 का हो, महीना चाहे 30 का हो या 31 का हो, बेटा मेरी बात को सुनना, महीना चाहे 30 दिन का हो, 31 का हो, चाहे कुछ भी हो, 1 तारीख को जो बार पड़ेगा, 1 तारीख को जो बार पड़ेगा वो 5 बार आएगा। अगर महीना 30 का है तो 1 तारीख को जो पड़ेगा वो 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार। और जो 2 तारीख को पड़ेगा, जो वार 1 तारीख को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा, और जो 2 तारीख को पड़ेगा वो भी 5 बार आएगा। और अगर महीना 31 का है तो 3 तारीख को पड़ने वाला भी 5 बार आएगा। अगर महीना 30 दिन का है तो 1 तारीख और 2 तारीख को जो बार पड़ गया, मान लो 1 तारीख को बुधवार पड़ गया, 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना और 1 तारीख को बुधवार पड़ गया, तो उस महीने में 5 बुधवार होंगे, 5 बुधवार होंगे और गुरुवार भी 5 ही होंगे। और अगर महीना 31 का है तो शुक्रवार भी 5 होंगे। इस बात को गौर से सुनना, ठीक है? कहो तो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो वो कह रहा है यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तीसरे सोमवार को मतलब थर्ड सोमवार, तीसरे सोमवार को क्या है? 17 तारीख। तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो इससे पहले सोमवार कब पड़ा था?
तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, गौर से सुनना। तो इससे पहले सोमवार कब था? 17 में 7 घटा दो, 10 तारीख को सोमवार था। सोमवार 10 तारीख को भी था, बिल्कुल था सर। 10 में से 7 घटा दो, 10 में से 7 घटा दो, 3 तारीख को भी सोमवार था। ठीक है, अगर 3 तारीख को सोमवार था, 3 तारीख को सोमवार था, ठीक, तो 2 तारीख को क्या था कि सर 2 तारीख को रविवार था, 2 तारीख को रविवार था और 1 तारीख को क्या था? शनिवार था। 1 तारीख को शनिवार था। बेटा मैं कह रहा हूं इस महीने में शनिवार भी 5 होंगे और रविवार भी 5 होंगे, शनिवार भी 5 होंगे और रविवार भी 5 होंगे। और इसके अलावा यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार 17 तारीख, तो बताइए इस महीने में कौन से दिन होंगे जो 5 बार आएगा? बेटा एक विडंबना है अब आपके पास, एक विडंबना है, एक विडंबना है बेटा कि हमें ये पता करना है कि कौन सा महीना 5 बार आएगा, कौन सा दिन 5 बार आएगा। तो बेटा एक तो शनिवार 5 बार आएगा, एक रविवार 5 आएगा, और कोई 5 बार नहीं आएगा, और कोई 5 बार नहीं आएगा। बेटा देखो 1 तारीख को हमारा क्या निकला? तीसरे सोमवार को क्या दिया उसने? तीसरे सोमवार को दिया हमें 17 तक। बेटा मेरी बात को सुनना, क्योंकि इसमें से आंसर जा रहा है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, ठीक। तो इससे पहले सोमवार कब था? 10 तारीख को था। इससे पहले सोमवार 17 में 7 गए 10, और 10 से पहले 13, 3 तारीख को। तो 1 तारीख को शनिवार था और 2 तारीख को रविवार था। तो अगर 1 तारीख को शनिवार है, एक के साथ एक साथ 8 को शनिवार होगा, 8 7 15 को शनिवार होगा, 15 7 22 को शनिवार होगा, और 22 7 29 को शनिवार होगा। ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया। अब 2 तारीख को हमारा क्या है? 2 तारीख को हमारा रविवार है, तो 2 तारीख को रविवार है, 2 और 7 9 तारीख को रविवार है, 9 और 7 16 को रविवार है, 9 और 7 16 को रविवार है, 16 7 23 को रविवार है, और 23 7 30 को भी रविवार है। तो जो 5 बार आ रहे हैं, हाँ, बुधवार आपका सोमवार, आपका सोमवार भी 5 बार होगा, सोमवार भी आपका 5 बार होगा अगर महीना 31 का होता तो। सोमवार भी 5 होते अगर महीना 31 का होता तो। ऐसी स्थिति में इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो 5 बार आएगा, क्योंकि 1 तारीख का, 2 तारीख का और 3 तारीख वाला 5 बार आता है। इसके अलावा कोई 5 बार नहीं आएगा। आप करके देख लो, खूब लगा लो दिमाग। ठीक है, ध्यान रखना। देखो मोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन किसी महीने की 18 तारीख के बाद। मोहन कह रहा है कि भाई का जन्मदिन 18 के बाद। 18 के बाद मतलब 18 को नहीं है, क्या हो सकता है? 19 को हो सकता है, 23 से पहले है। 19 को हो सकता है, 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है और 22 को हो सकता है। ठीक, 23 से पहले, 23 को नहीं हो सकता। और जबकि उसकी माँ को याद है 21 के बाद, 21 के बाद है तो 22 माँ के हिसाब से 22 को हो सकता है, 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 से पहले है तो नहीं हो सकता। दोनों सच बोल रहे हैं। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो केवल एक ही जगह पर सहमत हो रहे हैं, दोनों केवल एक ही जगह पर सहमत हो रहे हैं, तो कब होगा? 22 तारीख को वो जन्मदिन पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो एक और देख लो, एक और देख लो बेटा, एक और देख लो। अगर कभी 2 दिन कॉमन फंस जाए, जैसे इस सवाल में देखो, रमा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, रमा को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन किसी महीने में 10 के बाद और 18 से पहले, 10 के बाद है। तो 10 के बाद 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है, 13 को हो सकता है, 14 को हो सकता है, 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है और 17 को भी हो सकता है। 18 के बाद कह रहा है, ठीक है। जबकि उसकी माँ क्या कह रही है? माँ है कि कौन है? उसकी बहन कह रही है कि 15 के बाद और 20 से पहले। 15 के बाद 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है और 19 को हो सकता है। 20 से पहले है तो 20 को नहीं हो सकता। अब दोनों सच बोल रहे हैं, तो बेटा दोनों जगह यहाँ पे सच हो रहे हैं, यहाँ पे। तो उसका जन्मदिन या तो 16 को होगा या 17 को होगा। इतना ही आपका आंसर होगा। क्या इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ठीक है। अगर कैलेंडर में कुछ और पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मैं करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो कैलेंडर को इतना ही करो, और अगर कुछ मिलेगा तो मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं बेटा।